बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जब से पाकिस्तान में सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, उस वक्त से लेके अब तक PDM की जितनी भी जमातें हैं उनमें एक खलबली मची हुई है। अपने किराए के स्पोक पर्सन, मीडिया हाउसेस, सहाफ़ियों को अलग से एक बयानिया दिया हुआ है कि वो इस पे काम करें और मुसलसल इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपेगेंडा हो सकता है वो करें, और वो कामयाबी से कर रहे हैं। इसके अलावा रोज़ाना PDM की जमातें पहले की तरह दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बयानिया बिल्ड कर रहे हैं कि हमें कोई खौफ नहीं है और इमरान खान असम्बली नहीं तोड़ सकता और ना हम उसे असम्बलियाँ तहलील होने देंगे। एक ग्रुप आता है और वो आके ये बयान देता है कि इमरान खान को हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करने देंगे। वो उठता है तो दूसरा जत्था आता है और वो ये कहता है कि इमरान खान के पास इतनी हिम्मत नहीं है, वो अपने ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं करवा सका तो वो असम्बलियाँ कैसे तोड़ेगा। दूसरा ग्रुप आता है और वो आके ये कहता है कि नहीं जी, असम्बलियाँ हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और अगर असम्बलियाँ तोड़ी तो हम अदम एतमाद ले आएंगे। मतलब मुख्तलिफ जो तरीक़ेकार हैं, बयानिए हैं, वो देकर PDM की जितनी भी जमातें हैं उनकी ये कोशिश है कि खौफ इमरान खान को फैलाया जाए, दिया जाए और अपनी मुद्दत पूरी की जाए। इस मुद्दत के दौरान जो हमारे रह से बाकी काम हैं वो भी हम करें। इसके साथ साथ जो PDM की जमातें हैं उसमें से एक अलग सा ग्रुप है, वो इमरान खान को तैश भी दिला रहा है और वो साथ ये कह रहा है कि जी इसमें ऐसी हिम्मत नहीं है और इसके अंदर ये अहलियत नहीं है, ये इंतशार फैला रहा है, ये मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक कोई उसको अमेरिका की चाल कह रहे हैं कि उसका गद्दार है, इंडिया के साथ मिला हुआ है। ये सारे इस तरह के बयानिए बिल्ड किए जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही हकीकत है और वो ये है कि ये जो PDM की जमातें हैं जो रजीम चेंज की सूरत में आई थी, जिनको लाया गया था, इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से हम अपना वक्त पूरा करें, क्योंकि उन्हें खौफ है उस शिकस्त का, उस हार का जो वो उन्हें नज़र आ रही है। उन्हें उस इमरान खान की मकबूलियत से खौफ है। उन्हें पता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो जीत तो दूर की बात है, हमें 2/3 अक्सरियत से भी कम वोट मिलेंगे और हम हार जाएंगे। जीतना तो कहीं उन्हें नज़र ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो इस खौफ से ऐसे बयानिए कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देते हैं इमरान खान के को सामने रख कर, कभी मुल्क की सलामती की बात करते हैं, कभी ख़जाने की बात करते हैं, कभी तरक्की की बात करते हैं। लेकिन ये जितनी बातें करते हैं इन सारी बातों से पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये दोनों हज़ारों कोसों मील दूर हैं, क्योंकि माजी में इन्हीं की हुकूमत रही और यही सब कुछ करते रहे और आज वो दोबारा से वो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें मिल नहीं रहा, बिक नहीं रहा। इसके अलावा इस बौखलाहट के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अगर देखना है कि उनकी मकबूलियत कहाँ तक पहुँच गई या वो किस हालत में हैं, या उन्हें ये भी खौफ है क्योंकि अपडेट तो वो होंगे। आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, जिसका पहला मरला मुजफ्फराबाद डिवीज़न से था, दूसरा मरला पुंछ डिवीज़न में इलेक्शन हुए और इसमें उनका क्या हशर हुआ ये भी उनके सामने है। इस दूसरे मरले के इलेक्शन में पुंछ डिवीज़न का जो इलेक्शन था, इसमें 787 नशिस्तों में से 708 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं। इन नताइज के को सामने रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बाग था, इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और किसी भी जगह पे ना कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उठने दिया, सर उठाने दिया, पीपल्स पार्टी को सर उठाने दिया, बिल्कुल इनको कुचल के रख दिया। इसके अलावा जो बाकी अजला हैं उसमें भी ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 229 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है, पीपल्स पार्टी 104, इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 199 नशिस्तें हासिल की, JKPP 7, नून लीग 129 नशिस्तें हासिल कर सकी और जमात इस्लामी 1 नशिस्त।
جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ کو کچھ تھوڑی بہت اگر نشستیں ملی تو وہ کوٹا حویلی کی جو ڈسٹرکٹ تھا اس سے ملی، اس میں کیونکہ نون لیگ اس وجہ سے آگے ہے، یہ بہتر ہے، وہاں پہ اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا سوشل میڈیا کا کوئی وہاں پہ ذرائع نہیں ہے، وہاں پہ نیٹ بھی نہیں ہے، وہاں پہ فون اس طرح سے الاؤ نہیں ہے کیونکہ بارڈر ایریا ہے، اور اس جگہ پہ صرف اور صرف آرمی کا جو اسکام ہے وہ چلتا ہے، اور اس پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور وہ ابھی تک اس میں ہیں۔ جیسے جیسے جن علاقوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے وہاں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا صفایا ہو رہا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، آزاد کشمیر باغ کا ڈسٹرکٹ جو باغ ہے، اس کی جو میونسپل کارپوریشن کی 15 نشستیں ہیں، اور اس میں سے 9 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، 4 آزاد امیدوار اس میں سے کامیاب ہوئے، 2 پیپلز پارٹی کے کامیاب ہوئے، اور مسلم لیگ نون وہاں سے 0 سیٹ لے سکی، کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ باغ میں ہی 28 نشستیں جو یہ تھیں کونسلر کی، جس میں سے 24 کا رزلٹ آیا، پی ٹی آئی 10 کے ساتھ سیر فہرست ہے، پیپلز پارٹی 5، جے کے پی 4، آزاد امیدوار 3 اور مسلم لیگ نون 2 نشستیں حاصل کر سکی۔ یہی حالت راولہ کوٹ کی ہے، اور یہی باقی اضلاع کی بھی ہے۔ اور اب 8 دسمبر کو ڈی این میرپور میں الیکشن ہونے ہیں، اور وہاں سے بھی مزید ان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، باقی تو خیر ان کے ساتھ کچرا ہی جمع ہے، یہ کسی بھی صورت پاکستان میں الیکشن نہیں جیت سکتے، اور اپنے اس خوف کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے، اس خوف سے، اس بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اسمبلیاں نہ تعلیل ہوں، اور کچھ ایسا کبھی مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ جب عمران خان مذاکرات کی بات کرتا ہے تو وہ بیچ میں مشروط اور غیر مشروط لے کے آتے ہیں، جب اس پہ بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی الیکشن کی ڈیٹ نہ دی جائے، اس کے علاوہ بات کی جائے۔ اور پھر حالیہ ایک عمران خان کے انٹرویو نے بھی سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا کہ اصل حقیقت کیا تھی، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں، دونوں طرف وہ کھیل رہے تھے۔ اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ، پی ٹی ایم کے ساتھ مل کر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ تیسرے مرحلے کے الیکشن جو میرپور ڈویژن سے ہوں گے اس میں کیا رزلٹ آتا ہے۔